आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के अंतर्गत आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। एक बार ब्रह्मनाद करेंगे। आज हम कक्षा अष्टमी के तृतीय पाठ डिजी भारतम इसका अध्ययन करने वाले हैं। आज का भारत, वर्तमान का भारत आज दुनिया में संचार की दृष्टि से, हर प्रकार की दृष्टि से एक क्रांति हुई है और वो क्रांति इंटरनेट के माध्यम से परिवर्तन करती है। आज हम इस डिजी भारतम इस पर अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से एक क्लिक करने से हम जो जानकारी चाहते हैं या जिस प्रकार का काम करना चाहते हैं वो सब संभव है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। यानी भूगोल की दृष्टि से भी आज दुनिया में किसी भी स्थान पर बैठे हैं, सब प्रकार का कार्य, बातचीत करना या किसी प्रकार का काम करना है, कोई सामग्री भेजना है, कोई मंगाना है, कोई वस्तु मंगाना है, ये सब इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के निकट आने का कार्य किया है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इस पाठ में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिक आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। अब इसको हम सब हिंदी अर्थ करके समझेंगे। अद्य संपूर्ण विश्व, आज संपूर्ण संसार में, संपूर्ण दुनिया में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा सुनाई देती है। इत्यस्य शब्द या इति धन अस्य यण संधि है। डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। ऐसी चर्चा या इस प्रकार की बातचीत सुनाई देती है, सुना जाता है। अस्य पदस्य, इस शब्द का यानी डिजिटल इंडिया, इस शब्द का, इस पद का कः भावः, क्या भाव है, क्या इसका अर्थ है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस प्रकार के मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ सह
प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारे सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तन के समय के परिवर्तन के साथ या समय बदला, उसके साथ कर्गदस्य कागज की लेखनी यानी लेखनी पेन, कागज की लेखनी से आविष्कार, कागज का और लेखनी का आविष्कार होने से सर्वेषामेव सभी मनोगतानां भावानां, सभी के मन के भावों को या मन में उत्पन्न हुए भावों को कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। कागज यानी कागज। तो समय के परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी का आविष्कार होने से सभी के मन के आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कार, टंकण यंत्र के आविष्कार से यानी लिखने की मशीन, पहले टंकण यंत्र होता था, उसके आविष्कार होने से तो लिखिता सामग्री, टंकण यंत्र के आविष्कार होने से लिखित सामग्री अंकिता सती बहुकला कला कला सुरक्षिता अतिष्ठ। टंकण यंत्र के आविष्कार से लिखी हुई सामग्री को टंकित की हुई बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते थे। यानी टंकण किया हुआ या लिखा हुआ सामग्री उसको बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक की प्रविधि की प्रगति की यात्रा पुनरअपि फिर से, अब यहां शब्द है पुनः धन अपि, विसर्ग संधि है और विसर्ग के बाद यदि पहले रिश्व होता है बाद में अ होता है तो विसर्ग र में बदलता है, शब्द बन गया पुनरअपि। प्रगति यात्रा फिर से अग्रे गता, आगे गई, आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर के यंत्र से साधितानि भवन्ति, सरल होते हैं या किए जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तकें च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है और लिखी जाती है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे, कागज के उद्योग में, यह सप्तमी विभक्ति है, कर्गदो उद्योगे सप्तमी विभक्ति है वचन। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से, वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्त्यन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। यानी कागज को बनाने के लिए पेड़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता था। पर लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता, वृक्षों को काटने में कमी, न्यूनता यानी कमी भविष्य होगी इति विश्वास। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों को काटने में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेक इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षाया, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। यानी इस प्रकार पर्यावरण की दृष्टि से महान उपकार होगा। अभी हम इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर है, इसको करेंगे। पहले शब्दार्थ, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम यानी बाद में, कर्गदस्य यानी कागज का, प्रविधि यानी तकनीक या विधि, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन,
रेल यान यात्रा पत्र यानी रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्र यानी हवाई जहाज का टिकट। इस प्रकार के आज के जो पाठ पढ़ा है उसके शब्दार्थ हम सब कॉपी में करेंगे। फिर अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहां पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? तो आपने प्रारंभ में पढ़ा था संपूर्ण विश्व। दूसरा है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो काल परिवर्तने, समय के परिवर्तन। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रश्नान् पूर्ण वाक्यान् उत्तरतः। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों के कटने में किस प्रकार से न्यूनता आएगी? तो संगणक से अधिक प्रयोग, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता आएगी। फिर तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो लेखनम शब्द है, उसके स्थान पर किम आएगा? भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुमति न भविष्यति। तो कर्गदस्य है, तो जो उत्तर के लिए रेखांकित शब्द किया है वो जिस विभक्ति में और जिस वचन में होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी विभक्ति और उसी वचन में लिखना है। यहाँ कर्गदस्य शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए प्रश्नवाचक में षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य आएगा। उसी प्रकार से विश्राम गृहेषु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसीलिए यहाँ केसु शब्द आएगा। श्रवणी पत्राणि चतुर्भाष यंत्रे, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए कस्मिन्। और वयम उपचारार्थम चिकित्सालय गच्छामः, उपचारार्थम चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए किमर्थम, किस लिए हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो प्रश्न होगा हम किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं। चौथा प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य का आपस में मिलान करना है। तो मौखिकम, उसका ज्ञान होगा आगे। मनोगतः, उसका विशेष्य काले होगा। टंकिता, उसका विशेष्य कारणी होगा। महान, उपकार और मुद्राविहीन विनिमय। फिर पांचवा प्रश्न है, संधि कृत्वा लिखत पदस्य धनस्य पद यास्य या दीर्घ संधि है। तालपत्र उपरी या गुण संधि है, मैंने बताया था। तालपत्रोपरी च धन अतिष्ठत, या भी दीर्घ संधि है, चातिष्ठत। कर्गधन उद्योगी, यहाँ गुण संधि है, कर्गदोद्योगे। क्रय धनार्थम, यहाँ दीर्घ संधि है, क्रियार्थम। इति धन अनयो, इत्यनयो। और उपचार धनार्थम, इति धन अनयो, इसमें यण संधि है, इत्यनयो। और उपचार धनार्थम में दीर्घ संधि है, उपचारार्थम। इस प्रकार से ये प्रश्न करने हैं। अगला भाग हम आगे के कालांश में करेंगे। धन्यवाद।